वो जंगल को चीरता हुआ एक हाईवे था। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। उस हाईवे के आसपास एक अजीब सी वीरानियत छाई हुई थी। अगर कहा जाए कि मनहूसियत छाई हुई थी तो गलत नहीं होगा। उसी हाईवे पर एक लग्जरी कार सन्नाटे और अंधेरे को चीरती हुई चली जा रही थी। कार के अंदर 4 लोग सवार थे। राहुल कार ड्राइव कर रहा था, तो वहीं आर्यन उसके ठीक बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। पूजा और तानिया दोनों पीछे की सीट पर बैठी हुई थीं। आर्यन, जो काफी देर से अपने मोबाइल को देखने में व्यस्त था, झल्लाते हुए राहुल की ओर देखकर बोला, अरे यार, मैंने मना किया था ना इस हाईवे पर आने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तुम जानते हो मैंने मना क्यों किया था? बकवास बंद करो आर्यन। तुम जानते हो कि मैं उन घटिया और बकवास बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी पूजा डरे हुए लहजे में बोली, आर्यन सही कह रहा है राहुल। कुछ दिनों से मैंने इस हाईवे के बारे में न्यूज़पेपर में अजीबोगरीब अफवाहें पढ़ रखी है। राहुल कार चलाता हुआ ही मुस्कुराते हुए पूजा से बोला, न्यूज़पेपर वालों को तो बस न्यूज़ छापने से मतलब है। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी राहुल ने देखा कि कोई झाड़ियों से तेजी से निकलकर उसकी कार के सामने आकर टकरा गया। राहुल ने बड़ी फुर्ती से कार का ब्रेक दबाया। कार की स्पीड तेज थी। अचानक ब्रेक लगने से कार पलटते हुए बाल बाल बची। कार में मौजूद उन सभी लोगों के चेहरे से कड़कड़ाती हुई ठंड में भी पसीने की बूंदें टपकने लगी। तानिया, जो कि किन्हीं और ही ख्यालों में गुम थी, डरते हुए राहुल से बोली, क्या हुआ राहुल? तुमने अचानक कार क्यों रोक दी? तानिया, मैंने देखा कोई झाड़ियों से निकलकर कार के सामने आकर उससे टकरा गया। इतना बोलकर राहुल कार से बाहर निकला और उसके तीनों दोस्त भी कार से बाहर आ गए। राहुल ने देखा कि उसकी कार के ठीक सामने एक बिल्ली, जो कि आकार में काफी बड़ी थी, हाईवे पर पड़ी हुई थी। उस बिल्ली के शरीर से लगातार खून बह रहा था। काली बिल्ली को मरे हुए देखकर तानिया कांपते हुए राहुल से बोली, राहुल, मैंने सुना है कि बिल्ली का कार से एक्सीडेंट होना बहुत ही अशुभ होता है। बकवास मत करो तानिया। लोग कार से इंसानों को कुचलकर चले जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। तभी पूजा की जोरदार चीख सन्नाटे को चीर गई। आर्यन, राहुल और तानिया पूजा की ओर देखने लगे। पूजा एक घने पेड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए बोली, उस पेड़ के पीछे कोई खड़ा हुआ है। पूजा की बात सुनकर तीनों दोस्त उस ओर देखने लगे, मगर सामने का दृश्य देखकर उन तीनों दोस्तों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उन तीनों ने देखा कि उस पेड़ के नीचे अंधेरे में 2 बड़ी ही भयानक आंखें चमक रही थी और उस ओर से एक अजीब सी स्त्री का एक अजीब सा गुर्राहट भरा स्वर हल्की सी आवाज में सन्नाटे में गूंज रहा था। तानिया कांपती हुई बोली, जल्दी कार में बैठो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, नहीं तो कल हम सबकी न्यूज़ भी न्यूज़पेपर में छपी होगी। तानिया ने इतना कहा ही था कि तभी पेड़ के नीचे खड़ी हुई वो भयानक बला किसी जानवर की तरह तेज रफ्तार से जमीन पर रेंगती हुई उन सारे दोस्तों के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका भयानक चेहरा देखकर उन सभी दोस्तों के होश उड़ गए। उस भयानक बला का चेहरा पूरी तरह से काला था और उसके हाथों की जगह भेड़िए के बड़े ही नुकीले पंजे थे। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थी, जो बल्ब की तरह चमक रही थी। वो एक डायन थी। अचानक उस भयानक दिखने वाली डायन ने बिजली की रफ्तार से अपने नुकीले पंजे तानिया के सीने में गाड़ दिए और उसका दिल निकालकर हाईवे पर फेंक दिया। तानिया की दिल दहला देने वाली चीख सन्नाटे को चीर गई। तानिया मृत अवस्था में उस हाईवे पर गिर पड़ी। आर्यन चिल्लाते हुए राहुल और पूजा से बोला, भागो यहां से। वो तीनों दोस्त अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर भागने लगे। वो किस दिशा की ओर भागे जा रहे थे उन्हें नहीं पता था। वो तीनों काफी देर तक भागते रहे। कुछ देर बाद पूजा हाफते हुए और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, बस अब मुझसे और नहीं भागा जाता। अब मैं 1 इंच भी नहीं दौड़ पाऊंगी। पूजा ने इतना कहा ही था कि तभी उसका शरीर जमीन से 10 फीट ऊंचा हवा में तैरने लगा। इस दृश्य को देखकर राहुल और आर्यन का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। तभी आर्यन कांपता हुआ राहुल की ओर देखकर बोला, राहुल, वो देख,
वही भयानक डायन बड़ी तेजी से रेंगती हुई हमारी ओर आ रही है। आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी पूजा का शरीर धड़ाम की आवाज से जमीन पर गिर गया। अगले ही पल वो भयानक डायन पूजा के बेहद नजदीक आ गई और उसने अपने पंजे पूजा की गर्दन में गाड़ दिए। पूजा की गर्दन उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गई। पूजा के शरीर से निकलता हुआ खून का फव्वारा फूट पड़ा। कुछ ही देर में वो भयानक दिखने वाली डायन पूजा के शरीर में बह रहे खून की एक एक बूंद पी गई और उन दोनों की ओर देखकर भारी आवाज में बोली, तुम दोनों कितना भी भाग लो, ये हाईवे आज तुम्हारे लिए खत्म नहीं होगा। इस हाईवे के आगे तुम कभी नहीं जा पाओगे। आर्यन और राहुल एक बार फिर अपने शरीर की ताकत लगाकर वहां से दौड़ने लगे। कुछ दूर दौड़ने के बाद उन दोनों को दो एक जलती हुई बल्ब की रोशनी नजर आई। आर्यन हांफते हुए राहुल से बोला, लगता है वहां पर कोई ढाबा या कोई दुकान है, हमें वहां पर चलना चाहिए। वो दोनों दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। राहुल ने देखा कि वो हाईवे के किनारे बना हुआ छोटा सा ढाबा था जिसके बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल आश्चर्य से आर्यन से बोला, अजीब बात है, यहां पर तो कोई भी नहीं है। तभी आर्यन गुस्से से राहुल से बोला, तुम्हारी वजह से हमारी दोनों दोस्त मारी गई। राहुल, ना तुम जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में शॉर्टकट लेते, ना हम इस हाईवे पर आते और ना ये सब कुछ होता। मुझे क्या पता था कि इस हाईवे के बारे में जो अफवाह फैली हुई है वो सच है। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका था राहुल कि जब से हम दोनों ने वो कांड किए हैं तब से यहां पर डरावनी अफवाहें फैली हुई है। तो तुम कहना क्या चाहते हो कि ये सब कुछ दिशा कर रही है? राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर धुंध छाने लगी। कुछ ही देर में धुंध इतनी फैल गई कि राहुल और आर्यन को एक दूसरे का चेहरा दिखना भी मुश्किल हो गया। मगर अगले ही पल धुंध छट गई। धुंध के छटते ही आर्यन और राहुल ने अपने आप को किसी और स्थान पर पाया और उस स्थान को देखकर उन दोनों की आंखें डर से फैल गई। राहुल और आर्यन ने देखा कि वो दोनों हाईवे के किनारे एक बहुत पुराने कुएं के पास खड़े हुए हैं। आर्यन कांपते हुए राहुल से बोला, ये तो वही कुआं है जहां पर हमने दिशा को मारकर फेंक दिया था। अचानक उस कुएं से उथल पुथल होने लगी और वही भयानक दिखने वाली डायन कुएं से बाहर निकलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उस डायन का चेहरा एक सुंदर लड़की में परिवर्तित हो गया। सुंदर लड़की को देखकर आर्यन अविश्वास भरी नजरों से उसकी ओर देखकर बोला, तुम तो दिशा हो। हाँ, मैं दिशा हूँ, वही दिशा जो तुम दोनों की बिजनेस पार्टनर थी। मगर तुमने कुछ पैसों की लालच में मुझे इस जगह पर लाकर धोखे से मार दिया था और इसी कुएं में फेंक दिया था। मगर तुमने मुझे जिस रात फेंका था वो काली अमावस की रात थी और ये कुआं शापित था। मैं डायन बन गई। मैं ना जाने कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। इतना बोलकर दिशा का चेहरा फिर से डायन में परिवर्तित हो गया। राहुल और आर्यन की चीख सन्नाटे में गूंज गई। अगले दिन हर जगह टीवी पर एक ही न्यूज चल रही थी। फिर से हॉन्टेड हाईवे पर 4 लोग लापता हो गए।